अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं कि जिसके बारे में जितना हम आपको बताते जाएंगे आपका तजस्सुस और हैरत उतनी ही बढ़ती जाएगी। जी हाँ, ये है तुर्कमानिस्तान, एक ऐसा मुल्क जिसे सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया कहा जाता है और जिस मुल्क में बिजली, पानी, गैस सब कुछ फ्री है। इस मुल्क में दुनिया के जदीद और खूबसूरत तरीन शहर भी हैं और पुरानी तारीखी इमारतें भी। लेकिन आखिर फिर भी लोग क्यों इस मुल्क में रहना नहीं चाहते? एक ऐसा मुल्क कि जिसमें सोने के बने हुए मुजस्समे आज भी उसकी सड़कों पर लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये मुल्क वाकई आपको बहुत हैरान कर देगा। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्कमानिस्तान है। ये मुल्क सेंट्रल एशिया में वाक़ है और इसके इर्द गिर्द कई ममालिक की सरहदें हैं। शुमाल में काज़ाकिस्तान, शुमाल मशरिक में उज़्बेकिस्तान, जनूब में अफ़गानिस्तान, जनूब मगरिब में ईरान और मगरिब में कैस्पियन सी वाक़ है। तुर्कमानिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 4,91,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसके लिहाज से ये दुनिया में 52 नंबर पर आता है। इस मुल्क की टोटल आबादी तकरीबन 70 लाख के करीब है, जिसके लिहाज से ये 112वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनता है। तुर्कमानिस्तान एक रेगिस्तानी मुल्क है जहाँ का बड़ा हिस्सा काराकुम डेजर्ट पर मुश्तमिल है। यहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सर्दियों में मौसम ठंडा और खुश्क रहता है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक ऐसी आग भी है जो पिछले 50 सालों से जल रही है? अब सवाल ये है कि ये आग आखिर क्यों और कैसे जल रही है। ये कहानी 1971 में शुरू हुई, जब सोवियत यूनियन के माहिरीन ने यहाँ कुदरती गैस तलाश करने के लिए ज़मीन में खुदाई शुरू की। लेकिन अचानक नीचे की सतह बैठ गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया और इस गड्ढे से मीथेन गैस बड़ी मिकदार में खारिज होने लगी। माहिरीन को खदशा हुआ कि ये गैस इर्द गिर्द के इलाकों में फैलकर नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा उन्होंने एक हल निकाला। उन्होंने इस गड्ढे में आग लगा दी ताकि गैस जलकर ख़त्म हो जाए। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जिस आग को उन्होंने चंद दिनों में बुझ जाने की तवक्को की थी, वो आज 50 साल से ज़्यादा अरसे से मुसलसल जल रही है और आज इसे डोर ऑफ हेल यानी जहन्नम के दरवाजे के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, तुर्कमानिस्तान को अक्सर सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ की हुकूमत बहुत बंद और कंट्रोल्ड निज़ाम रखती है। मीडिया, सियासत और इंटरनेट सब कुछ रियासत के सख्त कंट्रोल में है और आवाम को ज़्यादा आज़ादी हासिल नहीं। गैर मुल्की सयाहों की हरकत पर भी नज़र रखी जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे शुमाली कोरिया में होता है। इसीलिए दुनिया इसे एक खूबसूरत मगर बंद मुल्क के तौर पर जानती है। तुर्कमानिस्तान में गैर मुल्की सयाह आज़ादाना घूम नहीं सकते। उन्हें हमेशा एक सरकारी गाइड के साथ रहना पड़ता है और वो सिर्फ वही जगहें देख सकते हैं जिनकी हुकूमत इजाज़त दे। यहाँ के आम शहरियों के लिए भी बैरून मुल्क सफ़र करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पासपोर्ट और वीज़ा मिलना आसान नहीं होता। अब ज़रा और भी हैरानकुन हकीकतें सुनते जाएं और इस मुल्क के बारे में सोचते जाएं। इस मुल्क में दाढ़ी रखने पर पाबंदी है। यहाँ का सदर इतना कोई अय्याश और पागल किस्म का इंसान है कि उसने अपने पसंदीदा कुत्ते का भी सोने का स्टैचू बनवाकर शहर में लगाया हुआ है। दुनिया का सबसे हैरानकुन और खूबसूरत एयरपोर्ट जो फॉल्कन की शक्ल में नजर आता है, जिसको बनाने में तकरीबन $5 बिलियन खर्च हुए, लेकिन वो भी सुनसान पड़ा हुआ है क्योंकि कोई भी इस मुल्क में आता ही नहीं। सालाना टूरिस्ट की तादाद सिर्फ 2000 है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो तो आपने पूरी वीडियो में सिर्फ सफ़ेद गाड़ियाँ देखी होंगी, जबकि कोई भी ब्लैक कलर की गाड़ी नहीं देखी होगी। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने सिर्फ सफ़ेद रंग की गाड़ियाँ चलाने का हुक्म दिया है, जबकि बाकी कलर्स की गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है। उनके नज़दीक सफ़ेद रंग खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है, इसलिए सिर्फ सफ़ेद रंग की गाड़ियाँ रखने की इजाज़त है। यहाँ सदर की शख्सियत को बहुत ज़्यादा इज्जत और अकीदत के साथ पेश किया जाता है। टीवी, स्कूलों और सरकारी तकरीबात में सदर की तारीफ लाजमी समझी जाती है। इनके खिलाफ बोलना या तनकीद करना सख्त जुर्म है और इस पर सज़ा भी होती है। दोस्तों, मुल्क के साबिक सदर सिफर मुराद नियाज़ोव, जिन्हें तुर्कमान बाशी यानी तुर्कमानों का बाप कहा जाता था, उन्होंने मुल्क के दारुल हुकूमत इश्काबाद के मरकज़ में अपना सुनहरी मुजस्समा बनवाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ख़ास बात क्या है।
تو دوستو اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ مجسمہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس سے بھی خاص بات یہ تھی کہ یہ مجسمہ سورج کی روشنی کے ساتھ گھومتا تھا تاکہ صدر کا چہرہ ہر وقت سورج کی روشنی سے چمکتا رہے۔ ترکمانستان کی سرکاری زبان ترکمانی ہے۔ اس کے علاوہ روسی زبان بھی عام طور پر سمجھی اور بولی جاتی ہے، کیونکہ ترکمانستان کبھی سوویت یونین کا حصہ رہا ہے۔ ترکمانستان کے تقریباً 90% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں۔ اسلام یہاں کے لوگوں کی روزمرہ زندگی میں گہرائی سے بسا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ قدیم ترک روایتوں کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ شادی بیاہ، تہوار اور قومی دنوں میں اسلامی اور روایتی ترک رسم و رواج کا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ دوستو ترکمانستان کی سب سے بڑی شان اس کے اخال ٹیکی گھوڑے ہیں۔ اخال ٹیکی گھوڑے اپنی چمکتی ہوئی سنہری جلد کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہ گھوڑے دنیا کی سب سے قدیم نسلوں میں سے ایک ہیں اور ہزاروں سال سے ترکمانستان کے صحراؤں میں پائے جاتے ہیں۔ ترکمانستان میں ان گھوڑوں کو اتنی عزت حاصل ہے کہ ان کی تصاویر نوٹوں، ٹکٹوں اور سرکاری علامتوں پر بھی بنی ہوتی ہیں۔ ہر سال ترکمانستان میں ایک خاص دن نیشنل ہارس ڈے منایا جاتا ہے، جس میں یہ گھوڑے سجائے جاتے ہیں، ان کی دوڑیں اور نمائشیں ہوتی ہیں اور بہترین گھوڑے کو اعزاز اور انعام دیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں ترکمانستان کے دل کی طرف۔ یہ ہے عشق آباد، یعنی محبت کا شہر۔ یہ ترکمانستان کا دارالحکومت ہے۔ ترکمانستان کی کل آبادی تقریباً 70 لاکھ ہے اور ان میں سے تقریباً 10 سے 12 لاکھ لوگ عشق آباد میں رہتے ہیں۔ یہاں ہر طرف سفید سنگ مرمر سے بنی عمارتیں، چوڑی سڑکیں اور شاندار یادگاریں نظر آتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عشق آباد کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی درج ہے، کیونکہ یہاں دنیا میں سب سے زیادہ سفید سنگ مرمر کی عمارتیں موجود ہیں، اور یہ سارے کا سارا سنگ مرمر اسپیشلی اٹلی سے منگوایا گیا تھا، اور رات کے وقت یہ پورا شہر چمک رہا ہوتا ہے اور دنیا کو اپنی شاندار خوبصورتی کی داستان سناتا ہے۔ لیکن دوستو رکیں، اس شہر کی خوبصورتی پر فدا نہ ہو، کیونکہ اس شہر کا ایک اور اندھیرا اور ڈراؤنا چہرہ بھی موجود ہے۔ عشق آباد میں کئی خوبصورت اور جدید شاپنگ مالز اور ریسٹورانٹس بھی موجود ہیں، جو اندر سے بالکل دبئی اور قطر کے شاپنگ مالز کی طرح ہیں۔ لیکن یہ شاپنگ مالز اور عشق آباد کی سڑکیں ہمیشہ زیادہ خالی نظر آتی ہیں، نہ لمبی قطاریں، نہ رش اور نہ شور شرابہ۔ یہ بات تمام لوگوں کو حیران کر دیتی ہے کہ آخر اتنا خوبصورت اور جدید شہر ہونے کے باوجود یہ اتنا ویران اور خاموش کیوں ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے حکومتی پابندیاں۔ ترکمانستان میں عوامی سرگرمیوں اور نقل و حرکت پر سخت کنٹرول ہے۔ لوگوں کو زیادہ باہر گھومنے یا غیر ضروری طور پر شہر میں جمع ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ حکومت عوامی تقریبات شہر میں گھومنے پھرنے کو محدود رکھتی ہے تاکہ شہر ہر وقت صاف ستھرا نظر آئے۔ اس کے علاوہ ان مہنگے شاپنگ مالز اور ریسٹورانٹس پر جانا وہاں کے لوگوں کے بس کی بات نہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف گزارے جتنے پیسے ہوتے ہیں۔ عشق آباد ایک ایسا خوبصورت مگر خاموش شہر ہے جہاں عمارتیں چمکتی ہیں مگر سڑکیں سنسان نظر آتی ہیں۔ یہ شہر بظاہر دنیاوی جنت لگتا ہے، مگر اس کے اندر ایک خاموشی اور تنہائی چھپی ہے جو اسے واقعی پراسرار بناتی ہے۔ ترکمانستان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر قدرتی گیس پر ہے۔ ترکمانستان کے پاس دنیا کے چوتھے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ حکومت گیس کو چین، روس اور دیگر ممالک کو ایکسپورٹ کرتی ہے اور یہی ملک کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دولت عوام تک پوری طرح پہنچتی ہی نہیں۔ ملک میں عام لوگ اب بھی بے روزگاری، مہنگائی اور بنیادی سہولتوں کی کمی کا سامنا کرتے ہیں، بالکل پاکستان کی طرح۔ پاکستان کو بھی اللہ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے، لیکن اس کا ذرا برابر فائدہ بھی عوام تک نہیں پہنچتا، اور سارے کا سارا مال اوپر بیٹھے درندہ صفت اور کرپٹ لوگ ہڑپ جاتے ہیں۔ ترکمانستان میں بھی صرف نام کے الیکشن ہوتے ہیں اور حکومت پہلے سے ہی سلیکٹ ہوتی ہے۔ ترکمانستان کی حکومت نے جدید عمارتوں اور سڑکوں پر بہت سرمایہ لگایا ہے، جس سے شہر تو خوبصورت لگتے ہیں مگر عوامی معیار زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ ترکمانستان کی سرکاری کرنسی ترکمانی منات ہے۔ ایک ترکمانی منات 24 انڈین اور 80 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق فی کس آمدنی تقریباً 7 سے 8 ہزار امریکی ڈالر ہے، لیکن اصل میں یہ آمدنی صرف 2,000 امریکی ڈالر سالانہ ہے۔
दोस्तों, तुर्कमानिस्तान अगरचे आज एक खामोश और बंद सा मुल्क नजर आता है, लेकिन यहाँ कई कदीम तारीखी शहर भी मौजूद हैं और इसी तुर्कमानिस्तान ने बहुत सी तारीखी और बाअसर शख्सियात को जन्म दिया है। पहले बात करते हैं तुर्कमानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर इस्लामी शख्सियात के बारे में। इमाम अबू दाऊद, जो कि मशहूर मुहद्दिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताब सुनन अबू दाऊद के मुसन्निफ थे, और इमाम तिर्मिज़ी, जो कि किताब जामे तिर्मिज़ी के मुसन्निफ थे। इन दोनों अजीम शख्सियात का ताल्लुक़ इसी इलाके से था। उनकी लिखी हुई अहादीस इस्लाम की टॉप की 6 किताबों में शामिल होती हैं और पूरी दुनिया में मुसलमान बग़ैर किसी बहस और बग़ैर किसी शक के इन किताबों पर यकीन करते हैं। उसके बाद आते हैं सुल्तान अहमद सिंजर। ये सल्जूक सल्तनत के अजीम मुसलमान बादशाह थे, जिन्होंने तुर्कमानिस्तान के शहर मर्व को इस्लामी दुनिया का मरकज़ बना दिया। उनके दौर में मसाजिद, मदारिस और खानकाहें कायम हुई और मर्व को इस्लामी इल्म का शहर कहा जाने लगा। अब बात करते हैं तुर्कमानिस्तान के सबसे मशहूर तारीखी शहरों की। इनमें सबसे पहले आता है मर्व। ये शहर 12वीं सदी में सुल्जूक सल्तनत के ज़माने में अपने उरूज पर पहुंचा हुआ शहर कहलाता था। यहाँ की गलियाँ रोशनियों से भरी होती, बाज़ारों में हुजूम होता और इल्म व तिजारत दोनों अपने उरूज पर थे। लेकिन 1221 में चंगेज़ खान के मंगोल लश्कर ने उस शहर पर हमला किया और ये अजीम शहर तबाह व बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि उस वक्त मर्व की आबादी लाखों में थी, मगर हमले के बाद ये शहर बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज भी इस शहर के बाक़ियात, पुराने किले, टूटी हुई दीवारें, मसाजिद और मकबरे खामोशी से इस शहर के सुनहरे माजी की गवाही देते हैं। अब चलते हैं कुनी और गंज की जानिब, जिसे कभी ख्वारज़्म सल्तनत का दारुल हुकूमत कहा जाता था। यह शहर तुर्कमानिस्तान के शुमाल में उज़्बेकिस्तान की सरहद के करीब वाक़ है। ये शहर सदियों पहले इस्लामी इल्म, फ़न तामीर और तिजारत का एक बहुत बड़ा मरकज़ था। यही वो शहर है जहाँ इस्लामी फ़न तामीर के अजीम शाहकार देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे मशहूर है कुतुब मीनार, जो तकरीबन 60 मीटर ऊंचा है और आज सदियों बाद भी कायम है। इसके अलावा तुर्कमान खातून का मकबरा भी बहुत मशहूर है। इस शहर ने अपने उरूज का ज़माना 11वीं और 12वीं सदी में देखा, लेकिन बाद में चंगेज़ खान के हमले ने इस शहर को भी तबाह कर दिया और सदियों तक ये जगह वीरान रही। कुनी और गंज के बाक़ियात, मसाजिद, मीनार और मकबरे अब भी इस दौर की शान व शौकत की याद दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बहुत ही शानदार और हैरान कर देने वाला तुर्कमानिस्तान का सफ़र। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।